21 साल की महिला की हत्या, फिर उसके लाश के साथ सेक्स, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शव के साथ सेक्स करना रेप नहीं माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुंचाता रहूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में मंगलवार को नेक्रोफिलिया यानी कि महिलाओं के मृत शरीर से यौन क्रिया को बलात्कार मानने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार का वो अपराध नहीं है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने कर्नाटक सरकार द्वारा दायर की गई अपील को खारिज कर दिया। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस आसानुद्दीन अमुल्ला की पीठ ने कहा कि इस मुद्दे की जांच करना और जरूरी होने पर कानून में प्रासंगिक बदलाव करना संसद का काम है। अदालत ने कहा कि कानून नेक्रोफिलिया को अपराध नहीं मानता, इसलिए हाईकोर्ट द्वारा आरोपित को बलात्कार के आरोप में बरी करने के आदेश में वह हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। कर्नाटक सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता अमन पवार ने तर्क दिया कि आईपीसी की 375 की धारा 375 सी के तहत शरीर के शब्द में मृत शरीर को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बलात्कार की परिभाषा में 7वें विवरण में कहा गया कि ऐसी स्थिति जहां महिला सहमति नहीं दे सकती है उसे बलात्कार माना जाएगा। इस प्रकार यहां भी मृत शरीर सहमति नहीं दे पाएगी। पवार ने कहा कि कोर्ट ने धारा 375 में शवों को शामिल करने के लिए उदारता पूर्वक इसकी व्याख्या करनी चाहिए। उन्होंने पंडित परमानंद कटारा बनाम भारत सर्व के मामले में शीर्ष न्यायालय के 1995 के निर्णय का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि सम्मान और उचित व्यवहार का अधिकार शवों पर भी लागू होता है। उन्होंने कहा कि स्टेट बनाम बोरबेक मामले में भी टेनेसी के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों ने शवों को बलात्कार के दायरे में लाने के लिए इसी तरह के दंडात्मक प्रावधानों में विस्तार किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ अतिरिक्त महाधिवक्ता अमन पवार की दलील से संतुष्ट नहीं हुई और अपील को खारिज कर दिया। दरअसल यह मामला कर्नाटक का है। इस मामले में आरोपित ने 21 साल की एक महिला की हत्या कर दी, उसके बाद उसके शव के साथ यौन संबंध बनाए। उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने आरोपित को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या और आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार का दोषी ठहराया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। कर्नाटक हाईकोर्ट में मई 2023 में कहा गया कि नेक्रोफिलिया भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत बलात्कार और 377 के तहत अननेचुरल सेक्स के अपराध के दायरे में नहीं आता है, इसलिए आरोपित को रेप का दोषी नहीं माना जा सकता। इसके बाद हाईकोर्ट ने आरोपित को हत्या का दोषी माना, लेकिन रेप के आरोप से मुक्त कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि नेक्रोफिलिया एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसे DSM-IV यानी मानसिक विकारों के नैदानिक और सांख्यिक मैनुअल पैराफिलिया नामक विकारों के समूह में वर्गीकृत किया गया है। इसमें पीडोफिलिया यानी बच्चों का यौन शोषण, एब्रिबिजनिज्म किसी अनजान व्यक्ति को अपने जननांग दिखाना और यौन आत्मपीड़ा यानी दर्द, प्रताड़ना, तिरस्कार में यौन उत्तेजना महसूस करना शामिल है। न्यायालय ने कहा कि यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि अधिकांश सरकारी और निजी अस्पतालों में विशेष रूप से युवा महिलाओं के शवगृह में रखवाली करने के लिए नियुक्त परिचारक शव के साथ संभोग करते हैं। इसलिए राज्य सरकार के लिए यह सुनिश्चित करने का समय आ गया है कि ऐसा अपराध ना हो जिससे महिलाओं के शव की गरिमा बनी रहे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि दुर्भाग्य से भारत में महिला के शवों के प्रति अपराध और उनके अधिकारों की रक्षा करना तथा उसकी गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों सहित कोई विनिर्दिष्ट कानून नहीं बनाया गया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि शवों के से दुष्कर्म की घटना को बलात्कार की श्रेणी में शामिल करने के लिए कानून बनाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की। केंद्र सरकार से कहा है उन्होंने। हाईकोर्ट ने आरोपित ने को रेप के केस से मुक्त करने के हाईकोर्ट के फैसले को कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद इसे रेप मानने से इनकार कर दिया और कर्नाटक सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संबंधित कानून बनाने के लिए संसद को मार्ग बताया। कहा संसद ही इस पे कुछ फैसला ले सकती है और कानून बना सकती है। यानी कि नेक्रोफिलिया को एक बीमारी माना और
शरीर की जो परिभाषा है उसमें मृत शरीर को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना 375 की। ये दो कानूनी पहलू हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि आप संसद इस पे कुछ कानून बनाए। अभी तक कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और अगर संसद इस पे कुछ कानून बनाती है, बदलाव लाती है, तो फिर उस हिसाब से फैसले होंगे। फिलहाल अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं हो। कर्नाटक सरकार की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अभी फिलहाल इस पे ऐसा कोई कानून नहीं है, अब संसद बनाए तो फिर आगे देखा जाएगा। प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं अब तक लीगल अपडेट लाता रहूं। नमस्कार, धन्यवाद।